नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव एक एक विधानसभा सीटों पर 2027 में मजबूत से मजबूत प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे मित्र हमारे पूछते हैं कि भाई निषाद समाज से कितना टिकट मिल सकता है, मौर्य समाज से कितना मिल सकता है, यादव समाज से कितना मिल सकता है, पासी समाज से कितना मिल सकता है, पटेल समाज से, पाल समाज से। तो मैं तो बताता रहता हूं कि मजबूत नेता जो होते हैं टिकट उन्हीं को मिलता है जो चुनाव जीतने योग्य हो। जैसे कि आपने देखा लोकसभा में सपा के जीतने का राज यही रहा कि जिसको जहां से लड़ाए एकदम मजबूत से मजबूत स्थिति में लड़ाए, जिससे जातिगत समीकरण भी सेट हो जाए और चुनाव भी जीत जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं सुल्तानपुर के लोकसभा प्रत्याशी रहे। सुल्तानपुर जो समाजवादी पार्टी जीती है चुनाव, लगभग 1 साल तक निषादों के घर घर जाकर के, पिछड़े अति पिछड़े लोगों के घर घर जाकर के भीम निषाद के माध्यम से ही इकट्ठा किया गया था। वो बाद में रामभुआल निषाद को टिकट दिया गया। इनका टिकट बहुत सारे वहां के स्थानीय नेताओं ने अखिलेश यादव को गुमराह करके कटवाया। तो इनकी मेहनत से, नहीं तो समाजवादी पार्टी कभी सुल्तानपुर में जीती नहीं थी। वो भी मेनका गांधी के सामने समाजवादी पार्टी जीती। तो उसमें भीम निषाद का सबसे बड़ा योगदान था, कोई इस बात को माने या ना माने। तो दोस्तों लोग पूछ रहे भैया भीम निषाद को कहां लड़ाया जाएगा। 100% चुनाव लड़ाया जाएगा। इनके लिए 3 सीटों पर गहन अध्ययन चल रहा है, मंथन चल रहा है। वे 3 सीटें कौन कौन सी हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। और आप लोगों ने देखा लोटर राम निषाद को, निषाद समाज से आते हैं, प्रखर वक्ता है। इनको कहां से प्रभारी बनाया गया है? गोसाईगंज से। समाजवादी पार्टी गोसाईगंज में बड़ी मजबूत है, जहां से अभय सिंह विधायक थे। भले हुए चले गए, नहीं तो इस बार समाजवादी पार्टी जीत भी ना पाती। तो इस बार नया प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को उतारने का मौका भी ना मिलता, मौका भी मिल चुका है। तो लौटर राम निषाद जो है गोसाईगंज में जुट चुके हैं, अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों भीम निषाद को लेकर के 3 सीटों पर अध्ययन चल रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और एक सीट है दोस्तों जिला अंबेडकर नगर, सीट जलालपुर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि सपा चुनाव अगर जीतेगी तो ऐसे ही जीतेगी, यादव मुस्लिम फिक्स है उसका वोट बैंक, को कहीं जाना नहीं है। प्लस ऐसा जातिगत समीकरण उसको सेट करना है जैसे जिस विधानसभा में 30,000, 40,000, 50,000 की आबादी जो भी हो। जैसे यहां पर निषाद आबादी लगभग 35 से 40,000 बताई जाती है। तो निषाद भी जुट जाएगा, और निषाद जुट जाएगा तो एक बड़ा जातिगत समीकरण इस तरह बन जाएगा। बाकी पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के अन्य लोग भी वोट देते हैं, अन्य लोग, अन्य जाति के लोग भी वोट देते हैं। तो इस सीट पर पहला समीकरण है, मिलने की संभावना है। और क्या है यहां पर दोस्तों, और लोग भी तैयारी कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि राकेश पांडे जो सपा को धोखा दिए थे, इनके बेटे सपा में आना चाहते हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लेकिन लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तय मानिएगा। सपा से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। और यहां पर एक नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेश सिंह का भी। देखो जहां की वीडियो बनाता हूं वहां के पॉइंट को मैं बताता हूं। राकेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। राजेश सिंह 80,038 वोट पाए थे, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा का सबसे ज्यादा वोट यही मिला था, बसपा को, और कहीं नहीं मिला था। भले हार गए, हार जीत अलग होती है। इनके पिताजी भी यहां से विधायक रहे, 4-5 बार विधायक रहे। सुभाष राय भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया यही समीकरण काम करने वाला है। भीम निषाद के लिए 1 सीट, इस पर चर्चा चल रही है। और दूसरी चर्चा कहां चल रही है दोस्तों? संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा सीट। मेहंदावल विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर 60-70 हजार निषाद है
और पिछली बार समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण उतार दिया, बीजेपी ने तो ब्राह्मण उतारा ही था। बीजेपी ने निषाद पार्टी के सिंबल पर उतार दिया। देखो यहां पर अनिल कुमार त्रिपाठी लड़े, 5223 वोटों से जीत गए और बसपा ने असली खेला बसपा ने कर दिया। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। अब क्या हो भाई, जाहिर सी बात है मोहम्मद तासीफ खान और कुछ बसपाई, कुछ मुस्लिम, कुछ क्या बड़े पैमाने पर मुस्लिम ब्राह्मण को वोट देना नहीं चाहते। भले समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कहने में, क्योंकि हमसे बहुत तमाम लोग कहते भी हैं भैया ओबीसी को टिकट मिलेगा अगर तो देंगे, नहीं तो या तो कुछ मतलब होते हैं जो नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनकी गिनती ही नहीं होती है। वो वोट दे देंगे, कोई विधायक बन जाएगा तो उनको गिनेगा ही नहीं, उनको मतलब सम्मान भी नहीं मिलता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जयराम पांडे जी जीते होते तो सम्मान ना देते, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज चलती है कि ओबीसी का होता है तो दे देते हैं। हारने के पीछे कारण रहा कि मोहम्मद तासीफ खान बसपा से लड़े, जयराम पांडे जी हार गए, इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेहदावल में समाजवादी पार्टी को निषाद प्रत्याशी देना चाहिए। निषाद क्यों? निषाद की आबादी ज्यादा है और निषाद का ही वोट सपा को मिल सकता है। ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को टिकट देने पर नहीं मिल सकता है, मेरा मानना है। 2-4% अपवाद छोड़ दीजिए बस आप, अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर जैसे यादव समाजवादी पार्टी को देती है टिकट, सॉरी भाजपा यादव को टिकट देती है, तो यादव का अधिकतर भाग हम कहते हैं 90% 80% सपा को मिलेगा, चाहे वो किसी को भी प्रत्याशी बना दे। यादव अखिलेश को पहचानता है और इस समय ब्राह्मण ठाकुर बनिया बीजेपी को पहचानता है, योगी को पहचानता है। एससी बिरादरी में मायावती जी की बिरादरी, जाटो बिरादरी बहन कुमारी मायावती जी को पहचानती है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा हक नहीं है। अगली सीट है दोस्तों सदर विधानसभा। सुल्तानपुर जिले में सदर विधानसभा है, एक सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में अनूप सांडा 1009 वोटों से हार गए थे। सदर विधानसभा में अरुण वर्मा 2012 में सपा के विधायक थे, 2017 भी बेचारे हार गए, 2022 भी हार गए। तो समाजवादी पार्टी यहां भी विचार कर रही है कि यहां पर उपाध्याय जी निषाद पार्टी से लड़ गए, यहां भी निषाद खूब है। देखो बीजेपी ने कैसे गेम खिलाया निषादों के वोट लेने के लिए। मेहदावल में भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा निषाद के सिंबल पर, संजय निषाद का यूज किया, संजय निषाद की पार्टी का यूज किया, लेकिन निषाद प्रत्याशी नहीं उतारा। और मेहदावल के बाद यहां जहां मैं बता रहा हूं यहां भी निषाद आबादी अच्छी खासी है, तो सपा ने भी नहीं दिया। सपा निषाद प्रत्याशी दे अगर तो यहां जीत सकती है। हालांकि अरुण वर्मा भी यहां पर बहुत ही मजबूत है, लेकिन 2 बार चुनाव हारने से इनके लिए भी परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हालांकि अब की बार तैयारी कर रहे हैं, अब की बार टिकट के प्रबल दावेदार हैं, तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य 3 में से एक विधानसभा सीट, चाहे मेहदावल, चाहे जयसिंहपुर और चाहे जयसिंहपुर जिसको बोलते हैं सुल्तानपुर सदर को, चाहे जलालपुर, तीनों में से एक पर अध्ययन चल रहा है, क्योंकि मजबूत से मजबूत प्रत्याशी सपा को उतारना है तो बड़ा कठिन काम है, तो इस पर काम हो रहा है। आपकी क्या राय है, किस पर लड़ना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।